बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम 555 टाइमर की कंस्ट्रक्शंस और उसकी वर्किंग के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। 555 टाइमर एक डिजिटल आईसी है जिसकी 8 पिन्स होती हैं। अब मैं यहाँ पर इस 555 टाइमर का एक जो है वो एक सिंपलेस्ट पैकेज जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको डुअल इन लाइन पैकेज कहा जाता है। जब आप इसका टॉप व्यू देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी ये लेफ़्ट साइड पे ना एक डी मार्क बना हुआ होता है, कट बना हुआ होता है छोटा सा। डुअल इनलाइन पैकेज का मतलब है कि इसके टोटल 8 पिन्स हैं, तो 4 पिन्स एक साइड पे होती हैं और 4 पिन जो है वो दूसरी साइड पे होती हैं। यानी इसकी वैसे तो 4 अतराफ़ हैं, ये 4 सिमतें हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो 2 साइड्स के ऊपर जो है आपको पिन दिखाई दे रही होंगी। और इन पिन को रीड कैसे किया जाता है कि आप इसको देखते हैं, ये 555 इसके ऊपर जो है इसका लेबल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नेम वगैरह यहाँ पर लिखे होंगे। ये डी मार्क आपकी लेफ़्ट साइड पे है, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज यूँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और फिर इस तरह से। तो जैसे यानी मेरा राइट हैंड जो है इस तरह से कर्ल हो रहा है, तो फिर ये 5 6 7 और 8 पिन। अब हम देखते हैं कि ये जो 8 पिन इसके अंदर मौजूद हैं वो 8 पिन्स किस किस काम आती हैं, किस पिन का क्या काम है, कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट के तौर पे काम करती है। तो और दूसरी जो है वो इसका नाम 555 क्यों है? इसका नाम 555 इसलिए है कि इसमें 3 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं और तीनों रजिस्टर की वैल्यूज़ जो हैं वो 5 किलो ओम की हैं, इसलिए उसको 555 टाइमर कहा जाता है। अब बाज़ार से जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बने हुए रजिस्टर लेते हैं, 4.7 किलो ओम का रजिस्टर मौजूद होगा, 5.1 किलो ओम का रजिस्टर भी मौजूद होगा, 5.3 होगा, 5 किलो ओम का रजिस्टर आपको बाज़ार से नहीं मिलेगा। ये आईसी बनाते हुए जब आप फैब्रिकेट करते हैं आईसी के ऊपर ही, यानी रजिस्टर को आपने क्या करना है, फैब्रिकेट करना है, तो उस वक्त उस रजिस्टर की थिकनेस, उस रजिस्टर की जो डायमेंशन है, लेंथ, ठीक है, और उसकी विड्थ, उसको कंट्रोल करके आप जो है वो रजिस्टर की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब है वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5 किलो ओम वाला रजिस्टर नहीं बनाती, लेकिन आप आईसी के ऊपर जितनी मर्ज़ी जो है वो वैल्यू वाला रजिस्टर जो है वो फैब्रिकेट कर सकते हैं उसकी डायमेंशंस को कंट्रोल करके। तो हम ये देखते हैं कि ये 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये तीनों रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और ये 5 किलो ओम के रजिस्टर हैं, यानी हर रजिस्टर 5 किलो ओम का। अब इन रजिस्टर का जो सबसे लोअर टर्मिनल है ये वाला, ये आईसी की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है और इसको ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है ये जो पिन नंबर 1 है एक्चुअली में ये ग्राउंड के साथ हमेशा कनेक्ट करना है आपने। और ये जो सबसे टॉप टर्मिनल है ये इस आईसी की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है और हमेशा आपने इसको पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो यानी अगर डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं, लाजमी सी बात है डिजिटल आईसी है, तो इसका मतलब है 2 ही वोल्टेजेस के दरमियान ऑपरेट करेगी। ये 0 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट या 10 या 12 या 15 प्लस 15 तक जो है वो ये वोल्टेज बर्दाश्त कर लेती है। तो इसका मतलब है ये लो वोल्टेज और ये आपने हाई वोल्टेज। अब 3 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं, हर रजिस्टर जो है वो कितना वोल्टेज अपने अक्रॉस ड्रॉप कर रहा होगा, 3 बराबर हिस्सों में वोल्टेज जो है वो क्या होगा, तकसीम हो जाएगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VCC/3, इसके क्रॉस भी VCC/3 और इसके क्रॉस भी VCC/3। तो इसका मतलब अगर मैं इस टर्मिनल का वोल्टेज देखूं तो इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा VCC/3, ऑटोमेटिकली वो VCC/3 के बराबर होगा। अब ये जो वोल्टेज है ये इसके अंदर एक और कंपैरेटर लगा हुआ है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर वाला टॉपिक जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा और उसमें देखा कि कंपैरेटर की 2 इनपुट्स होती हैं, यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर की एक नॉन इन्वर्टिंग और एक क्या होती है, इन्वर्टिंग। अब देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर खुद से जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो कितना है, VCC/3। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ये इस आईसी की पिन नंबर 2 के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ये पिन नंबर 2, ये जो पिन नंबर 2 है इस पिन को क्या कहा जाता है, इसको ट्रिगर पिन कहा जाता है और ये इसकी आउटपुट। इसी तरह से अगर मैं इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज देखूं, जो इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज है वो कितना है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान देखें 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो VCC/3 इसके क्रॉस, VCC/3 इसके क्रॉस, तो टोटल इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो है 2 VCC/3। आपने कनेक्ट किया इसको एक और कंपैरेटर के साथ,
लेकिन ये इस कंपैरेटर की जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 VCC/3। और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये एक्सटर्नली बाहर एक पिन के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जो पिन नंबर क्या है, 6 है, जिसको थ्रेशोल्ड पिन कहा जाता है। और ये जो टर्मिनल जहाँ पर फिक्स्ड कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 VCC/3, ये भी एक एक्सटर्नल पिन के साथ भी कनेक्टेड है। यानी इंटरनली तो वोल्टेज आ रहा है इसके ऊपर 2 VCC/3, लेकिन एक्सटर्नली भी ये एक पिन नंबर 5 के साथ कनेक्टेड है, और इसको जो है वो कंट्रोल्ड वोल्टेज कहा जाता है। यानी इसका मतलब है अगर आपने पावर सप्लाई वाले वोल्टेज से ही कंट्रोल करना है तो आप इस पिन नंबर 5 को जो है इनफेक्टिव बना देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस कंपैरेटर का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो 2 VCC/3 के अलावा कुछ और हो, तो आप एक्सटर्नली वोल्टेज यहाँ से दे सकते हैं। तो इसकी ये कंपैरेटर की आउटपुट। अब ये जो इन दोनों कंपैरेटर की आउटपुट्स हैं वो किसको दी जाती है, वो एक फ्लिप फ्लॉप आप जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स हैं जो दो ही स्टेट्स में काम करते हैं, यानी बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैं, या हाई स्टेट में होते हैं या लो स्टेट में होते हैं। ये जो फ्लिप फ्लॉप होगा इसको RS फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, यानी रीसेट और सेट। रीसेट मीन्स आउटपुट का 0 होना और सेट का मतलब है आउटपुट का 1 होना। तो ये आपके पास जो है वो इन दो कन्फिग्रेशन में आ गए। अब फ्लिप फ्लॉप की दो आउटपुट्स होती हैं, एक उसकी नॉन कम्प्लीमेंटेड आउटपुट होती है और एक उसकी कम्प्लीमेंटेड आउटपुट होती है। यानी अगर ये हाई है तो ये लो होगा और अगर ये लो है तो ये हाई होगा। लेकिन इसकी दो में से सिर्फ एक इनपुट को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी ये जो कम्प्लीमेंटेड आउटपुट है इसके आगे एक और नॉट गेट लगाया गया। नॉट गेट लगा के इसको कम्प्लीमेंट यानी दोबारा से नॉन कम्प्लीमेंट कर दिया। ये पिन नंबर 3 है और ये जो पिन नंबर 3 है ये आउटपुट के तौर पे क्या होगी, इस्तेमाल होगी। तब देखें हमारे पास जो है वो ये 5 पिन्स का मसला हल हो गया, 6ठी पिन का मसला हल हो गया। अब यहाँ पर देखें फ्लिप फ्लॉप की एक और इनपुट होती है जिसको एसिंक्रोनस इनपुट कहा जाता है। वो जो एसिंक्रोनस इनपुट है ये एक्टिव लो है। इसका मतलब है ये एक्सटर्नली पिन नंबर 4 के साथ कनेक्टेड होती है। इस पिन को रीसेट कहा जाता है। तो रीसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस पिन के ऊपर आप जो है वो लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, यानी इस पिन को अगर मैं 0 कर दूं तो ये आउटपुट को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर Q 0 हुआ तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, 1। और जब इस 1 का कम्प्लीमेंट करेंगे इस नॉट गेट के लिए, आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस आप ध्यान में इतना रखें कि जैसे ही 4 नंबर पे लो वोल्टेज आया, आउटपुट को इसने क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है। लास्ट पिन नंबर 7। जो पिन नंबर 7 है इसके अंदर जो है ना एक्चुअली में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। इस ट्रांजिस्टर का जो अमीटर होता है वो कनेक्टेड होता है पिन नंबर 1 के साथ, यानी ग्राउंड के साथ। इस ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट होती है यानी ये जो कलेक्टर टर्मिनल है वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, वो एक पिन के साथ कनेक्टेड है, उसको पिन नंबर 7 कहते हैं। और ये जो पिन नंबर 7 है इसको कहा जाएगा, ये एक्चुअली में कौन सी पिन है, ये डिस्चार्ज पिन है। और इसका जो बेस है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। अब होता ये है कि जैसे ही आउटपुट 1 होगी, सॉरी आउटपुट 0 होगी, यानी यहाँ पर फर्स्ट करें आउटपुट 0 है। अगर आउटपुट 0 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रही होगी, 1 हो रही होगी। 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, इसका बेस मीटर भी फॉरवर्ड बाइस होगा। और अगर पिन नंबर 7 पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है और वो फुली चार्ज है तो इसका मतलब है कलेक्टर पे भी वोल्टेज हाई है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। और अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगा तो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ जो है वो उसका करंट जो है वो अमीटर की साइड पे जाके ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो क्या है। मैं इसकी वर्किंग को जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ कि ये पिन नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पिन का रोल क्या था। और तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि इस पिन का आउटपुट के ऊपर जो है वो अफेक्ट क्या होगा। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पिन नंबर 4 की। अब आप देखते हैं पिन नंबर 4 जो है वो किस काम आती है, रीसेट के। जैसे ही आप पिन नंबर 4 के ऊपर वोल्टेज क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसका मतलब है
पिन नंबर 4 के ऊपर लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, फ़ौरन जो आउटपुट होगी यानी पिन नंबर 3 जो है उसका आउटपुट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि पिन नंबर 4 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। अगर आपने पिन नंबर 4 को इनएक्टिव बनाना है यानी इनफेक्टिव करना है तो आपको इसको 0 वोल्ट नहीं देना, आप इसको क्या करें, कनेक्ट कर दें किसके साथ, पावर सप्लाई के साथ। जब आप इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वोल्टेज हाई हो जाएगा, लो आएगा ही नहीं। तो उस वक्त पिन नंबर 4 का आउटपुट पे जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पिन नंबर 4 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फ़र्ज़ करें मैंने पिन नंबर 4 को तो कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई के साथ, यानी मैंने इसको क्या बना दिया, इनअफेक्टिव बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब जो उसके बाद प्रायोरिटी है वो है पिन नंबर 2 की। पिन नंबर 2 किस काम आती है, पिन नंबर 2 काम आती है ट्रिगर के। अब ट्रिगर क्या है कि पिन नंबर 2 कनेक्टेड है एक कंपैरेटर के साथ। इस कंपैरेटर की जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर वोल्टेज, जब इसकी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके ऊपर वोल्टेज Vcc/3 से अगर कम हुआ, इसका मतलब है पिन नंबर 2 के ऊपर जब वोल्टेज Vcc/3 से क्या होगा, लेस हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कम। तो उस वक्त इस कंपैरेटर की जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगी। हाई होने का मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको 1 कहा जाता है। 0 को लो लेवल और 1 को हाई लेवल, या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, जितना भी पावर सप्लाई वोल्टेज होगा। जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा ये इस फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, सेट करने का मतलब होता है ये Q जो है वो क्या हो जाएगा, 1। अगर Q 1 होगा तो ये Q बार किसके बराबर हो जाएगा, 0। और जब 0 का कम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब है जैसे ही पिन नंबर 2 पे वोल्टेज कम होता हुआ Vcc/3 से कम हुआ तो उस वक्त पिन नंबर 3 जो कि हमारी आउटपुट पिन है वो क्या हो जाएगी, 1 का मतलब है वो हाई हो जाएगी, और हाई का मतलब है कि उसके ऊपर वोल्टेज इतना ही होगा जितना पावर सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, तो ये 0, इसको आप कह दें 1। उसके बाद पिन नंबर 6 की प्रायोरिटी है। पिन नंबर 6 को आपने कहा है थ्रेशहोल्ड पिन। अब थ्रेशहोल्ड पिन का मतलब ये है कि आप देखें जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके ऊपर वोल्टेज है 2 Vcc/3। अगर नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर जो वोल्टेज है वो 2 Vcc/3 वाले लेवल से बढ़ गया, इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से बढ़ जाए। अब नॉन इन्वर्टिंग कनेक्टेड है पिन नंबर 6 के साथ, तो पिन नंबर 6 पे वोल्टेज बढ़ता 2 Vcc/3 वाले लेवल को क्रॉस कर गया, उससे बढ़ गया। तो अब फिर वही वाली बात जो यहाँ पर हुई थी कि नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज ज़्यादा, इन्वर्टिंग पे वोल्टेज कम, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। जब इसकी आउटपुट हाई होगी तो ये इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। रीसेट करने का मतलब है ये आउटपुट को क्या करेगा, 0। अगर यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर 1 होने का मतलब है आउटपुट ने क्या हो जाना है, 0। तो उसका मतलब है कि ये आउटपुट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रीसेट पिन को शुरू में इनएक्टिव कर देना है, तो रीसेट को इनएक्टिव कर दिया। अब आपके पास 2 पिन हैं, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6, जिनकी गेम है। अगर आप पिन नंबर 2 पे वोल्टेज Vcc/3 से कम कर देंगे, ये आउटपुट को क्या कर देगा, हाई कर देगा। और अगर पिन नंबर 6 पे वोल्टेज 2 Vcc/3 से बढ़ा देंगे तो ये आउटपुट को क्या कर देगा, लो कर देगा, यानी 0 कर देगा। यानी आउटपुट को सेट और रीसेट किन पिन के थ्रू किया जा सकता है, पिन नंबर 2 और 6 के ज़रिए। अब रही बात पिन नंबर 7 की। पिन नंबर 7 जो है वो कब काम आएगी, पिन नंबर 7 पे अगर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है और फुली चार्ज है तो हमने कहा कि जब भी आउटपुट 0 होगी, इसका मतलब है व्हेन एवर आउटपुट किसके बराबर हुई, 0 वोल्ट के बराबर हुई, तो उस वक्त यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज। इस ट्रांजिस्टर ने सैचुरेशन रीजन में चला जाना है और पिन नंबर 7 के ऊपर लगा हुआ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन एवर आउटपुट इज़ लो, तो उस वक्त पिन नंबर जो 7 होती है उसके ऊपर जो लगा हुआ जो कैपेसिटर होगा वो जितनी भी उसके अंदर वोल्टेज मौजूद हो
वो कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर लगाया हुआ तो वो एट वंस डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर आपने किसी रजिस्टर के ज़रिए कैपेसिटर लगाया है तो वो रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो एट वंस डिस्चार्ज होने का मतलब है एकदम से हाई से लो पे आ जाएगा, और अगर रजिस्टर के ज़रिए डिस्चार्ज हो रहा है तो वो ग्रेजुअली जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा टाइम कांस्टेंट के मुताबिक। ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन गई। पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 को कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, एडवांस्ड कम्युनिकेशन में। वहाँ पर हम मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने मॉड्यूलेशन पढ़ी हुई, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज़ मॉड्यूलेशन। इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो क्या होती हैं, मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होती है। एक को कहा जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के, यानी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पल्सेस होती हैं तो इनकी विड्थ को आपने क्या करना है, बढ़ाना या कम करना है, यानी किसी की विड्थ को बढ़ा दिया, किसी की विड्थ को कम कर दिया ऐसे। एक होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पल्स की पोजीशन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस पिन का सहारा लेना पड़ता है। इसके ऊपर खुद से हमें बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना होता है, जिसको मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज कहा जाता है, जो एक मॉड्यूलेटर के ज़रिए, डिजिटल मॉड्यूलेटर के ज़रिए अप्लाई की जाती है। तो हमारे केसेस में हमने पिन नंबर 5 को क्या करना है, इनफेक्टिव बनाना है, यानी हमने इसके थ्रू कंट्रोल ही नहीं करना। हमने तो जो इंटरनली 2 VCC/3 वोल्टेज आ रहा है उसके थ्रू ही क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हम पिन नंबर 5 के ऊपर ना एक कैपेसिटर लगाया करेंगे और उसको ग्राउंड कर दिया करेंगे। अब कैपेसिटर लगा के उसको ग्राउंड करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो कैपेसिटर होता है ये 2 VCC/3 वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, यानी ये इस पिन के ऊपर 2 VCC/3 वोल्टेज मेंटेन रखता है। एक्सटर्नली अगर कोई वोल्टेज किसी भी वजह से इसने पिकअप कर लिया, इस पिन ने कोई AC वोल्टेज, एक्सटर्नल स्ट्रे वोल्टेज, आवारा कहीं इधर उधर से उड़ता हुआ वोल्टेज, तो वो इसको इनफेक्टिव जो है वो कैपेसिटर कर देगा, क्योंकि वो इस कैपेसिटर के ज़रिए क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। कैपेसिटर आपको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। तो ये 555 टाइमर की वर्किंग है, जिसमें हमने बेसिक ये याद रखने हैं कि व्हेन एवर वोल्टेज एट पिन नंबर 2 इज़ लेस देन VCC/3 output becomes high. Whenever voltage at pin number 6 becomes greater than 2 VCC/3, output becomes low. And when output becomes low, the capacitor at pin number 7 starts to discharge. If there is resistor, it discharges gradually. If there is no resistor at pin number 7 and only a capacitor is connected, इट डिस्चार्जेज एट वंस। तो ये हमारा जो है वो 555 टाइमर है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि 555 टाइमर को हम यूज़ करके कैसे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं या मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।